हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज मैं बात करूंगा गूगल ऑक्शन एंड बिडिंग के बारे में कि अगर आप गूगल पे ऐड क्रिएट करते हैं, आप अपने कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो गूगल कैसे आपके ऐड को रैंक देता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था गूगल ऐड से और बताया था आपको कि आप इस पे ऐड क्यों करें, और साथ ही मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपके लिए। आशा करता हूँ आपने वो टर्म्स को पढ़ लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की बात और जानते हैं कि हाउ डज गूगल ऑक्शन वर्क्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले मैं एक सीक्वेंस बता देता हूं कि कैसे गूगल ऑक्शन काम करता है, और फिर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा सारी बातें कि कैसे आप बिडिंग लगा सकते हैं और गूगल ऑक्शन की पूरी एनाटॉमी क्या है। तो सबसे पहले बात होती है, इट स्टार्ट्स विद ए क्वेरी। सबसे पहले कोई भी यूजर सर्च इंजन में एक क्वेरी लिखता है। यहाँ हम गूगल की बात कर रहे हैं तो हम सर्च क्वेरी लिखेंगे गूगल सर्च इंजन में। देन गूगल लुकिंग फॉर एन ऑक्शन। तो गूगल देखता है कि उस जो कीवर्ड या क्वेरी उसने सर्च इंजन में लिखी है यूजर ने, क्या उसके लिए कोई ऑक्शन है। बाय एनालाइजिंग कीवर्ड एंड ऑक्शन इज ट्रिगर्ड। अगर ऑक्शन है, अगर बिडिंग लगा रखी है लोगों ने, तो उस कीवर्ड को एनालाइज करते हुए एक ऑक्शन तभी ट्रिगर हो जाता है। एडवर्टाइजर्स आइडेंटिफाई कीवर्ड्स दे वांट टू बिड ऑन, how much they want to spend and create groupings of these keywords that are paired with ads। तो जब भी हम एड्स बनाते हैं गूगल एड्स के अंदर, तो हमें उसमें कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट करे हैं अपने एड ग्रुप के साथ, उनको मैच करता है क्वेरी से और उसके बाद ही रिजल्ट दिखाता है। अब इसमें ऑक्शन और बिडिंग कैसे काम करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। Google then enters the keyword from your accounts most relevant into the auction with the maximum bid you have specified as well as the associated ad। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है जो लिखी हुई है, ऑक्शन विद द मैक्सिमम बिड, ज्यादा से ज्यादा जिसने बिड लगा रखी हो, एंड यू हैव स्पेसिफाइड एज वेल एज द एसोसिएटेड एड, और उस एड की जो आपने बनाया है उसकी भी वैल्यू होती है। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके गूगल पे ऐड को रैंक करा सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बिडिंग है ही जो आप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरी चीज है क्वालिटी स्कोर। तो अभी चलते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के लिए। मैं आपको ले चलूंगा इंटरनेट ब्राउजर पे और वहां बताऊंगा ये काम कैसे होता है। तो मैंने अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक सर्च क्वेरी लिख रहा हूँ, डिस्टेंस एमबीए लर्निंग। तो मैंने सर्च क्वेरी लिखी डिस्टेंस एमबीए लर्निंग और उसके रेस्पॉन्स में मेरे को यहाँ पे ऐड आ रहे हैं, स्टार्ट ग्लोबल एमबीए नाउ। यहाँ एक ही ऐड आ रहा है, बाकी सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। तो इसका मतलब यह है यहाँ पे एक ही व्यक्ति ने बिड लगा रखी थी। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल देखता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, तो यहाँ पे देखिए दो ऐड आ रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे चार ऐड भी आ सकते हैं या फिर और ऐड नीचे भी आते हैं। तो क्या जो फर्स्ट नंबर पर रिजल्ट रैंक हो रहा है, क्या इसने बिड ज्यादा लगाई है, या फिर ये जो सेकंड रिजल्ट आ रहा है udemy.com, इसने बिड ज्यादा लगाई है। तो कैसे स्पेसिफाई करता है गूगल कि उसने अपग्रेड के जो ऐड है उसको रैंक ऊपर किया है और यूडेमी के ऐड को रैंक नीचे किया है, ये कैसे डिसाइड करता है, इसी की बात आज हम इसी ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। शोइंग द पेड ऐड ऑन सर्च। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो पेड ऐड है उसको कैसे दिखाता है। द रैंकिंग ऑफ योर पेड ऐड इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज क्वालिटी स्कोर एंड सेकंड इज सीपीसी बिड, कॉस्ट पर क्लिक बिड। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऑक्शन होती है एक तरीके से हम इसको नीलामी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज की नीलामी होती है, घर की होती है या फिर किसी व्हीकल की होती है, तो लोग बिड लगाते हैं कि ये जो गाड़ी नीलाम हो रही है इसकी जो मिनिमम कीमत है वो ये है, और सामने वाले लोग इसमें बिड लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। द bid is multiplied with quality score and result as a ranking on
SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये पूरा मैकेनिज्म अब मैं आपको समझाने वाला हूं, आप गौर से देखिएगा। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको जो बड़ी बड़ी चीज नजर आएगी वो आएगी एड रैंक इज इक्वल टू CPC बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। हाउ डज गूगल डिटरमाइन विच एड इज शोन वेयर? गूगल कैसे पता लगाता है कि कौन सा एड कहां दिखाना है? जैसे मैंने अभी क्वेरी लिखी थी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, तो गूगल को कैसे पता लग रहा है कि अपग्रेड का ऐड मेरे को पहले रखना है या यूडेमी का ऐड मेरे को सेकंड पे रखना है, किसी और चीज का ऐड मेरे को थर्ड पे रखना है। So once you entered into the auction, Google looks at the two key factors to determine where your ad ranks, your maximum bid and quality score. दो चीजों को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं अभी, मैक्सिमम बिड एंड क्वालिटी स्कोर। बिड तो है ही, वो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपका एड रैंक करता है, पर क्वालिटी स्कोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वालिटी स्कोर को गूगल ने इसलिए शामिल किया है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो गूगल यूजर सेंट्रिक चीजें बनाता है, गूगल एडवर्टाइजर सेंट्रिक चीजें नहीं बनाता है। वो अपने यूजर को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता। सीधी भाषा में मैं कहूं, वो अपने यूजर का यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होने देना चाहता गूगल को लेके, इसलिए वो उसको इर्रिलीवेंट एड ना दिखा के उसको रिलीवेंट एड दिखाता है। हो सकता है कई बार आप कैंपेन क्रिएट करेंगे और आपके जो मनी है वो डिटेक्ट भी नहीं होगा और आपका एड भी शो नहीं होगा। तो गूगल पूरी की पूरी कोशिश ये करता है कि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी वो यूजर जो किसी भी सर्च क्वेरी को लिख रहा है सर्च इंजन में। और ध्यान देने वाली बात यह है, अभी जून में जो अपडेट आया था गूगल का, जो एल्गोरिथम अपडेट हुई थी, वो भी पूरी की पूरी यूजर सेंट्रिक हुई है। इंडिया के कुछ पार्ट में आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो वीडियो हैं वो लैक्स और करोड़ में आने लगे हैं, वो मिलियंस और बिलियंस में अब नहीं आ रहे हैं उनकी रेटिंग्स या फिर उसके नंबर ऑफ व्यूज। तो लौटते हैं अपनी बात पे, तो एड रैंक कैसे डिसाइड होती है? CPC बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। अब एड रैंक जो है द बेस्ट कॉम्बाइंड CPC बिड इनटू क्वालिटी स्कोर गेट्स द बेस्ट पोजीशन। CPC बिड, दिस इज द मैक्सिमम बिड यू स्पेसिफाई फॉर द कीवर्ड। तो जिस तरीके से मैंने बताया था किसी भी चीज की नीलामी हो रही है तो लोग बोली लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिसकी नीलामी हो रही है, किसी घर की हो सकती है, किसी व्हीकल की हो सकती है। आप यहाँ पे जो बोली लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कीवर्ड की। जैसे कीवर्ड मैंने अभी लिखा था जो सर्च इंजन में डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, तो उस कीवर्ड की पर्टिकुलर वैल्यू दो वेबसाइट ने लगा रखी थी, एक थी upgrade.com और दूसरी थी udemy.com। तो उन दोनों के लिए कैसे काम करता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड थिंग इज क्वालिटी स्कोर। दिस इज a metric to determine how relevant and useful your ad to the user and components are click through rate CTR। ये आपको पता ही होगा क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। रिलीवेंसी, रिलीवेंसी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। एंड लैंडिंग पेज, वैसे रिलीवेंसी और लैंडिंग पेज लगभग एक ही तरीके की चीजें हैं, इसको भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा लेकिन वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। द हायर योर क्वालिटी स्कोर द बेटर। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना है जिसमें एक चीज है कीवर्ड, सेकंड इज एड एंड थर्ड इज यूआरएल। यूआरएल आपकी वेबसाइट का, एड आपने क्रिएट किया है गूगल एड्स पे और कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर रखे हैं पर्टिकुलर एड ग्रुप में। प्लस यूजर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्वालिटी स्कोर। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज है एड में वो है यूजर एक्सपीरियंस। जब हम एड रिलीवेंसी को पढ़ेंगे तब वहां पे हम देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, चाहे वो पेड एड हो और चाहे वो ऑर्गेनिक रैंकिंग हो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है यूजर एक्सपीरियंस को, कि किस वेबसाइट को यूजर सबसे ज्यादा देख रहे हैं, किस वेबसाइट पे यूजर सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि किस रिजल्ट पे यूजर सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं और वो कितनी देर वहां पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये काम कैसे होता है। हाउ डज गूगल डिटरमाइन व्हाट यू पे? तो एड रैंक तो पता चल गई आपको कि CPC बिड और क्वालिटी स्कोर की मल्टीप्लीकेशन से बनती है। और अगर आप देखेंगे इसमें तो मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू एड रैंक, यानी एड रैंक जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना रुपया पे करना है गूगल को पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड के लिए? सपोज करते हैं यहाँ 4 एडवर्टाइजर हैं और उनके पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। पहला एडवर्टाइजर फर्स्ट की जो बिड है वो है $2 की, एडवर्टाइजर सेकंड की जो बिड है वो है $4 की,
एडवर्टाइजर थर्ड की जो बिड है वो है $6 की, और एडवर्टाइजर 4 की जो बिड है वो है $8 की। साथ ही उनके जो क्वालिटी स्कोर हैं, जो फर्स्ट एडवर्टाइजर है उसका क्वालिटी स्कोर 10 है, सेकंड का 4 है, थर्ड का 2 है और फोर्थ का 1 है। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी ये जो 2 है ये तो मैक्सिमम बिड है, और जो 10 है वो क्वालिटी स्कोर है। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि जो क्वालिटी स्कोर है वो अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो वो एक्सीलेंट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो एडवर्टाइजर फर्स्ट की जो एड रैंक बनी है वो बनी है सीपीसी बिड इंटू क्वालिटी स्कोर, यानी 10 इंटू 2 20। एडवर्टाइजर सेकंड की जो एड रैंक बनी है वो बनी है 16। एडवर्टाइजर थर्ड की जो एड रैंक बनी है वो बनी है 12, और एडवर्टाइजर 4 की जो एड रैंक बनी है वो बनी है 8। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो आया है एडवर्टाइजर फर्स्ट का, और जिसकी वजह से वो बिड सोल्ड हो चुकी है, यानी एडवर्टाइजर फर्स्ट का जो एड है वो फर्स्ट नंबर पर रैंक होगा, जबकि उसकी जो बिड है वो फोर्थ एडवर्टाइजर से 1/4 है, पर उसका क्वालिटी स्कोर बहुत ज्यादा है। तो जो बड़ी वेबसाइट होती हैं जैसे कि अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या मिंत्रा है, तो आप इनको ई कॉमर्स मार्केट में बीट करना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो मैं बात कर रहा हूं कि रिलीवेंसी, यानी उसमें कीवर्ड्स भी आ गए, उसमें यूआरएल भी आ गया और उसमें एड की क्वालिटी भी आ गई, वो आपको बहुत देख के सेलेक्ट करनी चाहिए। अब आपका प्राइस कैसे डिसाइड होता है उसके लिए? द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस मिनिमम सीपीसी। तो मिनिमम सीपीसी आप ऐसे समझ सकते हैं एक चालान राशि है जो आपको पे करनी ही करनी है, वो एक चालान अमाउंट है। अब इसके केस में क्या हो रहा है, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, आपसे नीचे जो पर्सन है उसकी एड रैंक, यानी 20 वाले के लिए 16। योर क्वालिटी स्कोर, और क्वालिटी स्कोर कितना है उसका 10, तो 16/10 प्लस 0.01, यानी जो मिनिमम सीपीसी है उसको ऐड करेंगे तो बनेगा वो एक्चुअल सीपीसी। यानी 16/10 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा $1.6 और प्लस $0.01, तो जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई है एडवर्टाइजर फर्स्ट के लिए वो निकल के आई है $1.61। ऐसे ही जो उसके नीचे है एडवर्टाइजर सेकंड का, तो वो डिवाइड करेंगे हम 12 से, यानी 12, और उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो है 4। तो 16/4 इज इक्वल टू 3, और जो मिनिमम सीपीसी है यानी $0.01, तो वो बनकर बनता है $3.01। इसी तरीके से जो थर्ड एडवर्टाइजर है उसका जो बनता है वो बनता है $4.01, और जो एडवर्टाइजर फोर्थ है उसका सीपीसी सबसे ज्यादा होगा। यानी अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए एडवर्टाइजर 4 को रैंक कराना है फर्स्ट नंबर पे, तो इसको जो बिड लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एड रैंक आ रही है 20 और इसका क्वालिटी स्कोर है 1, तो इसको जो बिड लगानी पड़ेगी वो $20 की लगानी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मेरे जो गूगल एड्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि गूगल एडवर्टाइजर को सेकेंडरी रखता है और अपने यूजर को प्राइमरी रखता है किसी भी चीज में। यहां तक कि अगर आप गूगल को पे भी कर रहे हैं तब भी वो आपकी वेबसाइट पे आने वाले यूजर को प्राइमरी रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि गूगल ऑक्शन कैसे काम करता है। गूगल एड्स फैक्ट, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। हाउ सक्सेसफुल योर पीपीसी एडवर्टाइजर कैंपेन विल बी, यू कैन अचीव इट बाय फोकसिंग ऑन। आपको किस किस चीज पे फोकस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड रिलीवेंसी, second one is landing page quality, third one is quality score, and fourth one is your ad must be creative। क्रिएटिव एड कैसे बनाएंगे आगे वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैं अगले ट्यूटोरियल में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको रिलीवेंसी के बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका क्वालिटी स्कोर ज्यादा हो अगर आप एड क्रिएट करेंगे गूगल एड्स पे। तो दोस्तों मैंने आपको जो चीज बताई है वो मैंने ये बताई है कि गूगल ऑप्शन कैसे काम करता है। इसमें दो चीजें मेन है, सीपीसी बिड एंड क्वालिटी स्कोर, दोनों की मल्टीप्लीकेशन से ही आपका जो एड है वो रैंक होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आप मैक्सिमम बिड लगाएंगे या ज्यादा से ज्यादा बिड लगाएंगे तो आप रैंक कर जाएंगे। आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है तो आप बिड लगा सकते हैं मैक्सिमम, पर उसको जीत नहीं सकते, यानी आप एड रैंक हासिल नहीं कर सकते सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी।
आई होप आपकी बातें समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि गूगल ऑक्शन कैसे काम करता है और बिडिंग का उसमें क्या महत्व है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां मैं बात करूंगा रिलीवेंसी के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।